So welcome guys to the last part of the chapter. So welcome guys to the last part of the chapter number 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। और ये वाले पार्ट में हम लोग ड्रेनेज ऑफ इंडिया के बारे में समझने वाले हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इसको मैंने बहुत आसान तरीके से समझा हुआ मैं आप लोग को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैप के हेल्प से हम लोग समझेंगे इसको एंड विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। राइट, ये मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से समझा होगा तुम लोग को, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेनेज ऑफ इंडिया। तो ड्रेनेज ऑफ इंडिया क्या बोला है उन्होंने? रिवर्स इन इंडिया लार्जली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। गाइस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ड्रेनेज ऑफ इंडिया को, एक हिमालयन रिवर्स और एक पेनिनसुलर रिवर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। गाइस, मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया रेड लाइन। इसके ऊपर वाले जो भी आपको दिखा है वो सब हिमालयन रिवर्स बोल सकते हैं हम उसको। और सिर्फ दो मेन है, एक देखो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स जो है, एक रिवर इंडस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन रिवर का पार्ट, और एक रिवर गंगा है, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन का पार्ट। ठीक है, हिमालयन रिवर का पार्ट है वो। ठीक है, हिमालयन रिवर से वो फ्लो करता है। साथ साथ में जो रिवर गंगा के बारे में उसकी हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो वो एक्चुअल में जो देखो यहाँ पे लेक मानसरोवर है, वहां से रिवर स्टार्ट होती है जिसको पहले सेंगपो बोला जाता है तिब्बत के अंदर, राइट, और फिर वो इंडिया के अंदर आता है। जैसे इंडिया के अंदर एंटर करता है आसाम और अरुणाचल प्रदेश में सेवन सिस्टर्स के अंदर, वो उसको दिहांग बोलते हैं। और जैसे थोड़ा अंदर की तरफ आता है तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का तीन नाम हो गए। लेक मानसरोवर से जब रिवर स्टार्ट होता है तिब्बत के अंदर उसको सेंगपो बोलते हैं, जैसे इंडिया के अंदर एंटर करता है तो दिहांग बोलते हैं, और जैसे वो और अंदर आता है तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और दूसरी बात, ये ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा के साथ जाके ऐड हो जाती है, राइट, ब्रह्मपुत्र गेट्स एडेड इनटू द रिवर गंगा एंड वो जाके बे ऑफ बंगाल को, यहाँ पे जो सुंदरबन से, राइट, बे ऑफ बंगाल है, वहां पे वो डिस्चार्ज करता है पूरा पानी। ठीक है, तो ये है स्टोरी ऑफ नथिंग बट ब्रह्मपुत्र, राइट। और ब्रह्मपुत्र इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरी और मैंने बताया ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करता है, पानी को ऐड करता है, राइट, या मेन सपोज ये मेन रिवर है उसमें पानी को जाके ऐड करता है इस तरफ से। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जो पानी को दूर लेके जाता है, अपने आप से अलग लेके जाता है, राइट। सो ये आपको समझना है, राइट, वो अलग अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करता है और ट्रिब्यूटर्स पानी को लेके जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका। हाँ, तो इसी के बारे में हम लोग देखा कि ये जो अपर वाले पार्ट है, ये जो पूरा अपर वाला पार्ट है वो हमेशा पेरिनल रिवर होता है, राइट। 12 महीने 12 मंथ्स, 12 के 12 महीने वो हमेशा पानी से भरा होता है, राइट, पानी से फ्लो होता रहता है। बिकॉज वहाँ पे हिमालयन का ग्लेशियर मेल्ट होता है, तभी वो ओवरफ्लोड होता है। फिर बारिश आती है, रेन्स आते हैं तो भी वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स ऑलमोस्ट पेरिनल होते हैं। पेरिनल मतलब, राइट, 12 महीने यहाँ पे जो रिवर होती है वो सूखती नहीं है, फ्लो होती रहती है। 12 के 12 महीने वो फ्लो होता है। तो लेट्स रीड द हिमालयन ड्रेनेज वाला पार्ट। ठीक है, और लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। हिमालय, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालयस ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स। मैंने बताया ग्लेशियर्स से बनता है। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होता है तब रिवर्स बनने शुरू हो जाते हैं। इन समर्स व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट, जब भी समर के टाइम ग्लेशियर मेल्ट होता है, राइट, जो डिस्चार्ज होता है वाटर इंक्रीजेस इन समर, मतलब समर के टाइम डिस्चार्ज जो कैरी करने की कैपेसिटी होती है, राइट, और एवरीथिंग, मतलब सॉइल, मिट्टी, वो सब, राइट, वो बढ़ जाता है समर के टाइम। बिकॉज समर के टाइम ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होता है और ज़्यादा वो पानी का फ्लो बढ़ जाता है। दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून्स टू, मानसून के टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ग्लेशियर मेल्ट भी होता है थोड़ा थोड़ा, और इस वजह से पूरा वो फ्लडेड हो जाता है और ओवरफ्लो होता है वाटर का। इसके लिए हम उसको बोलते हैं, और देखो अभी 12 महीने यहाँ पे बारिश है, समर के टाइम में भी वाटर फ्लो होता है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, और रिवर जब बारिश आएगी तभी तो वो फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेरिनल रिवर्स बोलते हैं। पेरिनल रिवर्स वो होते हैं जो कि 12 के 12 महीने फ्लो होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं। द ड्रेनेज कवर्स 2 मेजर सिस्टम्स सच एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। ध्यान देना, हिमालय रिवर सिस्टम जो है, हिमालयन, एक मिनट में छोटा कर देता हूँ इसको, यस, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपको सिंधु बोलते हैं, सिंधु रिवर सिस्टम है, राइट, और दूसरा आपको बोला गया है गंगा रिवर सिस्टम, राइट, यस, गंगा रिवर सिस्टम। गाइस, अच्छा, दूसरी बात, सिंधु को आप अगर मैप में ढूंढने जाओगे तो यू वोंट गेट सिंधु। ठीक है, आपको सिंधु देखने नहीं मिला, बिकॉज सिंधु को हम लोग इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी बोलते हैं। ध्यान देना, इंडस रिवर को हम लोग सिंधु रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, यस, तो आप लिख देता हूँ सिंधु रिवर।
तो दो पार्ट में हिमालय, देखो ये पूरा ये जो एरिया है वो पूरा हिमालय से भरा हुआ है, राइट। हिमालय, वहाँ पे हिमालय फ्लो करता है, आपको पता है, हम लोग देखा था शिवालिक रेंज, लेक्सर हिमालय रेंज, वो सब देखा था हम लोग ने, राइट। अब उसके आगे वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। अभी वही हिमालय के थ्रू दो रिवर ओरिजिनेट करते हैं, एक सिंधु और एक इंडस रिवर, दैट इज सॉरी, एक सिंधु और एक गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम चालू होता है गंगोत्री से, देखो ये वाले पॉइंट स्टार्ट होता है, एंड वहाँ से वो फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है। और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग और देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं अभी सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। जब मैप पे देखो ये इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पर है ना, राइट। अभी वो देखो उससे ये जो इंडस रिवर सिस्टम है वहाँ से बहुत सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, देखो झेलम रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी वो पानी ऐड करता है इंडस में, चेनाब रिवर सिस्टम, रवि चिन रवि रवि डिस्ट्रीब्यूटरी, सतलुज डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब पानी इंडस रिवर में जाके मिल जाता है, ऐड होता है, जो इंडस रिवर के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स बोले जाएंगे। तो सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसके ट्रिब्यूटर्स जो है, राइट, दैट इज नथिंग बट जो ट्रिब्यूटरीज है उसके झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलुज ड्रेन वेस्टर्न हिमालय से वो फ्लो होता है, राइट। जम्मू कश्मीर से वो फ्लो होता है, एंड वो कभी भी ऑलमोस्ट वो पैरेलल है। आप ज़्यादा ध्यान से देखो ना, ये देखो ये पैरेलल है, ये सब रिवर पैरेलल है, राइट। दे आर पैरेलल इन नेचर, राइट, एंड दे फ्लो इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और वेस्टर्न हिमालय को वो ड्रेन करता है, ठीक है। और उसके साथ मेन जो सिंधु रिवर का, इंडस रिवर का जो मेन रिवर जो है, ट्रिब्यूटरी जो है, मेन ट्रिब्यूटरी, ठीक है, वो है रिवर सतलुज, ठीक है, जो कि मानसरोवर से ऑरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर, जो मानसरोवर से स्टार्ट होता है रिवर सतलुज। ये देखो यहाँ पे मानसरोवर यहाँ से स्टार्ट होता है, सतलुज और यहाँ से फ्लो होता है, ठीक है। और ये जो सतलुज रिवर है वो पंजाब प्लेन्स को ज़्यादा फर्टाइल कर देता है, एंड इट मेक्स पंजाब प्लेन वेरी फर्टाइल, डिपोजिशन वर्क ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे इरीगेशन बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग पहले वाले पार्ट में भी देखा था, राइट। और यही सिंधु आगे जाके पाकिस्तान में जाके मिल जाता है। देन ये जो पाकिस्तान में मिलने के बाद वो जाता है अरेबियन सी में, जाके वो लास्ट में मिक्स हो जाता है। तो ये था सिंधु के अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज सतलुज, उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप से ज़्यादा समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है द रिवर गंगा, अभी रिवर गंगा के बारे में बात करते हैं, राइट। ये सब रफ कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए। यस, रिवर गंगा जो है ये रहा, ठीक है। रिवर गंगा के बारे में बात करते हैं, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, ठीक है। या अब जरा आगे देखते हैं उसके बारे में क्या बोला है, राइट। और एंड क्रॉसेस द हिमालयस टू बिकम ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो हिमालय को पूरा क्रॉस कर, देखो यहाँ पे इस एरिया पे वो हिमालय में रहती है, फिर जैसे जैसे आगे आती है, राइट, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है, वो हिमालय को क्रॉस करके ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है, ठीक है। यस, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है, राइट। मैनी ट्रिब्यूटरीज होती है गंगा की, जैसे यमुना है, राइट, जो कि यमुनोत्री से स्टार्ट होता है, वो गंगा को जाके मिल जाता है, यमुना, ठीक है। यस, देखो यहाँ पे यमुनोत्री दिखेगा आपको, ये देखो यार यमुनोत्री फ्लो होते 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 एट लास्ट गंगा को जाके मिल जाता है। यस, और इस यमुनोत्री एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा फ्लोज थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। देखो अभी ये मैंने जो आपको पहले बताया था, यहाँ से स्टार्ट होता है, नदर्न पार्ट से स्टार्ट होता है, राइट। सेंगपो रिवर से फ्लो होता है, देखो एक बार पढ़ लेते पूरा वो, राइट। ग्रेटर हिमालयस क्रॉसेस द हिमालयस टू एंटर इंडिया, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालयस इट इज कॉल्ड सेंगपो, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि तिब्बत से वो पास होता है, वो रिवर मानसरोवर से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, वो रिवर जो मानसरोवर से स्टार्ट होता है, सेंगपो तिब्बत में फ्लो होके जैसे इंडिया में एंटर करता है तो दिहांग बोलते हैं, और जैसे वो यहाँ पे आ जाता है वेस्ट की तरफ फ्लो होता है तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं उसको हम लोग, राइट। और लास्ट में ब्रह्मपुत्र गंगा में जाकर मिल जाता है। यस, व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालय इट इज कॉल्ड दियांग, राइट। जैसे वो हिमालय को क्रॉस कर लेती है तो दियांग बोलते हैं, और फिर वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर बन जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र हो गया, सॉरी ईस्टवर्ड, तो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। एक ही रिवर जो मानसरोवर से स्टार्ट हुआ है वो एट लास्ट जाके ब्रह्मपुत्र बनता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरी, हैंस इट डिस्चार्ज इंक्रीजेस एंड गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र एज ए ट्रिब्यूटरी। गंगा भी ब्रह्मपुत्र भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, जो कि देखो आपको यहाँ पे मिलेगी, ये देखो ये जो ब्रह्मपुत्र है, राइट, हाँ, ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिल जाता है, यस, ये वाले पॉइंट में मिल जाता है, ठीक है। और वो भी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र भी गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है ना। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज होता है यहाँ पे, और डेल्टा बनता है, जो कि मैंने बताया था सुंदरबन से वहाँ पे बन जाता है, राइट। और
बिगेस्ट डेल्टा बनता है यहाँ पे, राइट, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है गंगा रिवर के वजह से, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, बिसाइड दिस हिमालयन रिवर्स और भी हिमालयन रिवर्स है, राइट, उस जो गंगा जो है मेन गंगा है उसको और भी जगह से पानी मिलता है, ट्रिब्यूटर से पानी मिलता है, चंबल, केन, बेटावा, शॉन, दामोदर, इन लोग से भी उनको बहुत सारा पानी मिलता है। देखो यहाँ पे ये वाले एरिया में, ये देखो बेटवा, केन, चंबल, सिंध, राइट, ये सब भी पानी ऐड करता है गंगा के अंदर। तो देखो ये आज तक हम लोगों ने खत्म कर लिया, ये आधा पार्ट ना आपका खत्म हो गया, जो कि हम लोग बोलते हैं हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। अब उसके नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट, ये है पेनिनसुला रिवर, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले पेनिनसुला रिवर के बारे में, ठीक है। तो पेनिनसुला रिवर मैंने आपको पहले बता दिया था। लेट्स क्लियर द मैप फर्स्ट। यस, ये लाइन के नीचे वाला पार्ट जो है आपका पेनिनसुला रिवर के अंदर गिना जाता है, ठीक है। तो पेनिनसुला रिवर पढ़ते हैं, एकदम आसान है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखो यहाँ का भी मैं, यहाँ पे एक माउंटेन है आपका, राइट, और इस तरफ जो है उसको वेस्टर्न बोलते हैं हम लोग, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, एंड इस तरफ जो है वो ईस्टर्न रिवर फ्लोइंग है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पेनिनसुला रिवर्स को, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग्स। तो लेट्स क्या बोला देखते हैं। द पेनिनसुला रिवर, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, यस, कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है, मैंने आपको बताया था। ये देखो ये सब रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरेबियन सी को जाके मिलती है। तो लेट्स रीड फर्स्ट वेस्टर्न घाट्स वाले रिवर्स, राइट। तो द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम अ रिवर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला, द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम अ मेजर वाटर रिवर डिवाइड द पेनिनसुला। देखो ये जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, ये डिवाइड करता है, राइट, वेस्टर्न घाट्स जो होता है वो डिवाइड करता है मेजर रिवर सिस्टम्स को। तो दो पार्ट में रिवर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। द पेनिनसुला रिवर्स बीइंग रेन फेड एरियाज, बीइंग रेन फेड रिवर्स सेल्डम फेस अ फ्लड्स, दे आर सीजनल। मतलब जो पेनिनसुला रिवर्स है, मतलब पूरे उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सीजनल रिवर्स है, हाँ, हिमालय के जैसे 12 महीने फ्लो नहीं होता है पानी, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन होता है कि कभी रेनफॉल ज़्यादा हो या ना हो, राइट। तो वाटर फ्लो डिपेंड करता है और सीजनल होता है, वो सूख जाता है कभी कभी, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन सीजन। नाउ, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है, जो कि वेस्ट में फ्लो होता है, इस तरफ फ्लो जो करता है, वेस्ट फ्लो करता है, राइट, बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी कोस्ट लाइन। यस, ये वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे एक कोस्ट लाइन है आपका, राइट। उसके बीच में जो छोटे होते हैं स्विफ्ट और बहुत फास्ट फ्लो करते हैं, दे रन वेरी स्विफ्ट, मतलब फास्ट, एंड दे आर स्मॉल रिवर्स, एंड दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। देखो कहाँ देखने मिलेगा आपको, यहाँ पे केरला, महाराष्ट्र, ये सब एरियाज में आपको, सदर्न गुजरात, ये सब एरियाज में आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर सिस्टम देखने मिलेगा, राइट। तो ये बहुत आसान था, ठीक है। अब बात करेंगे जो केरला में जो रिवर्स होते हैं, जो बैक वाटर्स होते हैं, स्टील वाटर्स बोलते हैं उसको हम लोग, जिसमें पता है आपने हाउस बोट देखा होगा, उसको हम लोग कयाल्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम इनटू गल्फ ऑफ खंबात, ओके, द रिवर सिस्टम तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। देखते हैं, लेट्स सी कहाँ पर है। एक मिनट, हाँ, अरे यार, हाँ, तो देखते कहाँ साबरमती कहाँ पर है, ठीक है। ये देखो वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड फ्लो हो रहा है और गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल रहा है, तापी, नर्मदा, माही। ये देखो तापी, नर्मदा, माही, ये रहा तापी, नर्मदा, ठीक है, ये माही रिवर, ये है गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। हाँ, तो ये सब रिवर्स जो है नॉर्थ वर्ड्स फ्लो के आपके गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, आप मैप को देख के भी आप लोग बोल सको, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वापस वापस ये वीडियो देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो यू विल कम टू नो, एंड आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डोंट वरी। देन तापी नर्मदा फ्लोज थ्रू थ्रू रिफ्ट वैली से फ्लो होता है, ओके। माही रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू southwest direction, whereas river Sabarmati collecting its headwater from the southern slopes of Aravalli Range, flow in somewhat north-south direction. Another noteworthy एक रिवर लूनी है जो कि राजस्थान से एग्जिस्ट करता है और राजस्थान में वो फ्लो करता है, राइट, और ये गल्फ ऑफ कच्छ में जाके मिल जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिवर लूनी है, ये गल्फ ऑफ कच्छ में जाके मिक्स हो जाता है, और ये रिवर लूनी है ना, पूरा
अरेबियन सी को जाके नहीं मिक्स हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बीच में फ्लो के गायब हो जाता है, ठीक है, बिकॉज गल्फ ऑफ कच्छ में होता है और राजस्थान में डेजर्ट है और उसके वजह से ज़्यादा पानी फ्लो नहीं कर पाता है, वो इवापोरेट हो जाता है. इट ऑरिजिनेट्स अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंज एंड फ्लोज इन समवट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ. तो ये वाला जो पैराग्राफ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड इट आउट, बस कुछ नहीं है इसके अंदर. तो आपको यही देखना था. यहाँ पे रिवर साबरमती वो सब है. एक ये वाला पार्ट है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में जाके मिलता है, और रिवर लूनी जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिलती है. दो चीज़ आपको याद रखना जो मैंने अभी बोला आप लोग को, ठीक है. एंड द लास्ट दैट इज रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, मतलब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स. ये आपको जो दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है. उसको पढ़ते हैं ना. मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, राइट. तो बहुत सारे रिवर्स होता है पेनिनसुला में फ्लो होता है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म होता है या मिक्स हो जाता है. द इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो इसके अंदर आता है वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा एंड कावेरी, ये चार है. तो लेट्स सी कहाँ पर है ये रफ कर देता हूँ मैं. महानदी, ये देखो महानदी, ये देखो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये चार रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाता है. ये देखो मैं पर्पल पर्पल बना देता हूँ पूरा. तो ये आपको समझना है, ठीक है. चलो लेट्स सी इसको के बारे में आगे क्या बोला उन्होंने. तो 4 रिवर सिस्टम समझ में आ गया जो कि मिलता है, ठीक है ना. अभी ये जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप के थ्रू होता है आपको पता ही है. तो ये जो कावेरी वावेरी यहाँ पे आपका घाट है उसके ईस्टर्न स्लोप में आता है. ये देखो इस तरफ से ईस्ट की तरफ स्लोप होता है, ठीक है. यस, ईस्टर्न स्लोप में आ जाता है. एंड फिर रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्ज. अच्छा ये याद है ना कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम है. गंगा सबसे बड़ी है, उसके बाद गोदावरी आता है सेकेंड लार्जेस्ट में, ठीक है. एंड टू द साउथ ऑफ द गोदावरी इज लोकेटेड द रिवर कृष्णा. उसके साउथ में देखा जाए गोदावरी के नीचे की तरफ देखे तो रिवर कृष्णा देखने मिलेगा आपको, ठीक है. ये देखो रिवर कृष्णा यहाँ पे है, राइट. रिवर कृष्णा देखने मिलेगा, राइट. और उसके मेजर ट्रिब्यूटर्स है भीमा एंड तुंगभद्रा. भीमा शंकर से चालू होता है, ठीक है. एक होली प्लेस भी है शिव भगवान का वो, ठीक है. नाउ रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. आपको सिर्फ समझना है कि कावेरी कहाँ से फ्लो होती है. कर्नाटका से भी फ्लो होती है और तमिलनाडु में भी फ्लो होती है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर इन पेनिनसुला. पेनिनसुला का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है वो. एंड इट इज़ रिवर दैट हैज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिली है वो वाले एरिया को लॉन्ग टाइम से, राइट. और वहाँ पे चोला किंग थे, उन्होंने रिवर कावेरी के ऊपर डैम बना दिया था 2nd सेंचुरी के अंदर नियर तिरुचिरापल्ली पे. एंड वहाँ पे इरिगेशन स्टार्ट हो गया था और उसकी वजह से उसको उस एरिया ज़्यादा वो एरिया जो था वहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज शुरू हो गई. तो दिस वाज डन. आपका 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया. उसका जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसके अंदर, और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो कि ग्रेट एस्कार्पमेंट है. 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट है. इसको आप घड़ी वीडियोस देखो, समझो, ठीक है. और हम इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो एवरीथिंग विल बी डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर Q&A क्वेश्चन आंसर सेक्शंस करेंगे हम लोग, ठीक है. चलो बाय.